बड़ी साफ कहा कि कांग्रेस और जे में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है इस बिल के माध्यम से। हमको लगता है कि जबरदस्त जी शायद अपना डिबेट सब तो डिबेट सब नहीं सुना, पर कम से कम अपने मंत्रियों का डिबेट तो जरूर सुनना चाहिए था। उसके मंत्रियों ने लोकसभा में बड़ी साफ कहा कि हम इस बिल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो उसके मंत्री तो मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं दिल्ली में, और ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करता है। कितना विरोधाभास है दिल्ली और झारखंड। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें, अगर आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, दो बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस बिल के माध्यम से जो शेड्यूल एरिया का जमीन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी हम वो बिल को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको वो पढ़ के बताएंगे कहाँ है नहीं है, मगर ये शेड्यूल एरिया का जमीन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, CNT-SPT एक्ट में प्रोटेक्टेड है। फिर आप कहां से प्रोटेक्शन ला रहे हैं? एक ऑलरेडी कानून है और उसके ऊपर से बोलते हैं हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अरे भाई, जो CNT-SPT एक्ट जो है, जो प्रोटेक्शन हमको दिया गया है शेड्यूल एरिया में, अगर इसी को ईमानदारी से आप पालन कर देंगे तो जमीन का समस्या समाप्त हो जाएगी। और कहना नहीं चाहिए, इन्हीं के लोग जो इधर रांची आसपास में जितने जमीन आदिवासियों को हड़पा है, यही लोग हड़पे हैं, इन्हीं के लोग हड़पे हैं। मैं अगर नाम नहीं बनाना चाहता हूँ, और उसका भी हम लोग सर्वे करके बताएंगे कौन कौन जमीन यहाँ के बीजेपी के लोगों ने हड़पा है। दूसरा, उन्होंने एक बात कहा कि लव जिहाद हमको तो समझ में नहीं आया, वो कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े, हमको ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लव जिहाद से इस वक्त बिल का क्या मतलब हमको नहीं समझ में आया। तो कुछ कह रहे थे कि नहीं, लव जिहाद के माध्यम से जमीन कुछ लोग दूसरे मुस्लिम लोग ले लेंगे आदिवासी की जमीन, और उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड में देंगे। हमको लगता है उसका शायद ऐसा ख्याल है, और इस लव जिहाद से कहीं भी वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन बिल से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर लव जिहाद की बात आपने पहले भी कही थी, आपको पता है कि पूरा चुनाव उन्होंने लव जिहाद पे लड़ा था और उसका फल देख लिया, चले गए। हम फिर से दोबारा आ गए, इन्होंने वही मुद्दा उठाया था, आपको याद है, लव जिहाद। हम लोग उस समय भी कहा था कि लव जिहाद है, हो सकता है एक आध दो है मामला, हम नहीं कह सकते, मगर आप उस केस तो लाइए, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, लाइए, जांच कराइए, सजा दीजिए। आप वो नहीं किए, मगर पूरा चुनाव भर में यही कहे लव जिहाद। अब फिर आप वही बात कर रहे हैं कि अब लव जिहाद के माध्यम से अब जमीन हड़प लेगा। वक्फ बोर्ड कैसे हड़प लेगा? भाई, आप समझ लें, लव जिहाद के माध्यम जो शादी क्या हो सकता है, इधर उधर कर, नाम तो चेंज नहीं होगा, मगर हो सकता है उसका अधिकार को अपना अधिकार कुछ बताए, मगर इससे वक्फ बोर्ड को क्या फायदा? वक्फ बोर्ड वक्त के यहाँ जमीन कैसे चली जाएगी? तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हमको लगता है कि 7 साल पहले जब रघुवर की सरकार थी, उस समय इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन लाया था 7 साल पहले इसी विधानसभा में, और वो संशोधन आनंद फानन ने, जैसा शिल्पी ने कहा वैसे ही, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला वैसे कानून आनंद फानन ने उसको तुरंत बिना डिस्कशन से पास कर दिया और उसको दिल्ली भेज दिया, क्योंकि दिल्ली के लोग उनको कहा हुआ, दिल्ली भेज दिया। दिल्ली वाले वहाँ उसको टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन ये कहते हुए उसमें कुछ क्लोज लगा दिया कि कृषि का भूमि के बारे में कुछ बताया, वो वापस बिल फिर वापस आ गया, यहाँ पास होने के बाद वापस आ गया। उसमें क्या आपत्ति थी केंद्र सरकार की, हम बता दें, 2 मुख्य आपत्ति थी उसमें। एक तो जमीन अधिग्रहण के समय में सोशल इम्पैक्ट जो होता है, कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी होता है, उसको इन्होंने वेव कर दिया था कि नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए कि ये स्टडी कराने में बड़ी समय लगता है, तो भूमि हम अपने दोस्तों को देंगे, उसमें समय लग जाएगा, 8, 9, 10 महीना लग जाएगा, इसमें प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा, इसलिए उसको वेव करके भेज दिया था यहाँ से। दूसरा इन्होंने क्या किया था, पेशा कानून जो है, जो शेड्यूल एरिया में पेशा कानून है, उसके माध्यम से ही जमीन अधिग्रहण हो सकता है। तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, पैसा की जरूरत नहीं है, हम लोग बिना पैसा के हम लोग जैसा आम जनते जमीन है उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसको भी टर्न डाउन कर। ये 2 बिंदु इन्होंने संशोधन करके भेजा था। एक तो सोशल इम्पैक्ट का
और एक पेशा का। आप समझ लीजिए दोनों जो संशोधन किया था, इससे क्या बताता है? इससे बड़ी साफ होता है कि ये जो ढोंग रच रहे हैं, आदिवासी प्रेम बता रहे, जमीन के बारे में प्रेम बता रहे हैं, ये बताता है कि आपने अपने रहते हुए किस तरह से जमीन हड़पने की, अपने दोस्तों को देने के लिए आपने कानून में संशोधन किया।